हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और कल किया था फाइलम पॉरीफेरा। तो आज हम पॉरीफेरा का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये और इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कैनाल सिस्टम। A canal system is a arrangement of canals and chambers that allows water to enter, circulate through the sponge and leave through the ossiculum। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉरीफेरा है वो पोर बियरर्स होते हैं और फिल्टर फीडर होते हैं। तो इनके अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है। तो एक कैनाल सिस्टम पूरा अरेंजमेंट है कैनाल्स का, चैम्बर्स का, जो क्या करता है, अलाउ करता है वाटर को एंटर करे, ठीक है, स्पॉन्ज के अंदर सर्कुलेट हो और फिर ऑसिकुलम के थ्रू क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। हेल्प्स इन फीडिंग, फीडिंग में इनकी हेल्प करते हैं। परफॉर्म्स रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, उनको रिमूव करते हैं। रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म का, लार्वा का। एंड मेंटेन्स वाटर सर्कुलेशन, और इनके अंदर वाटर सर्कुलेशन को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मतलब लगभग सारी जो एक्टिविटीज़ है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ है, वो इसी कैनाल सिस्टम की मदद से हो रही है पॉरीफेरा के अंदर। इसलिए ये कैनाल सिस्टम इनके लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार हम जनरल पाथ देख लेते हैं क्या होता है वाटर फ्लो के लिए। सबसे पहले जो आउटसाइड वाटर है वो ऑस्टिया की मदद से, ऑस्टिया क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू वाटर जो है वो पॉरीफेरा की स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। फिर वहाँ से वो जाता है कैनाल्स के अंदर। कैनाल्स के किसी में कैनाल्स होती हैं और कई सिस्टम्स में, कई जो पॉरीफेरा है उनके अंदर क्या होते हैं, चैम्बर होते हैं। जैसे फिर कैनाल से वो कहाँ जाता है, क्वानोसाइट लाइंड चैम्बर्ड में। फिर उसके बाद स्पॉन्जोशील अगर उनके अंदर प्रेजेंट है तो, और फिर ऑसिकुलम क्या होती है, एक दूसरी ओपनिंग होती है जिससे वाटर क्या हो जाता है, बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये है पूरा पाथ है पूरा वाटर फ्लो का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम। 3 तरीके की कैनाल सिस्टम पढ़नी है हमें, जिसको हम बेसिकली एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन बोलते हैं, जिनका पूरा नाम है एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम। सबसे पहली जो है वो एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम है, सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम होती है ये पॉरीफेरा के अंदर, ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्मॉल ट्यूब शेप्ड स्पॉन्ज आ जाते हैं इनमें, थिन बॉडी वॉल्ड होती है और इनके पास एक लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है जिसके अंदर सारे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं इनकी बॉडी के अंदर। उसको हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं और स्पॉन्जोसील इज़ लाइंड बाय क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स का बेसिकली काम क्या होता है, ये वाटर करंट को मेंटेन करती हैं, ठीक है। अब एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम में जो वाटर है वो कैसे फ्लो होता है। सबसे पहले आउटसाइड वाटर जो है वो ऑस्टिया की हेल्प से अंदर आता है। फिर एक स्पॉन्जोसील, अभी हमने पढ़ा, इनके अंदर लार्ज सेंट्रल कैविटी है जहाँ सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। और उसके बाद ऑसिकुलम की हेल्प से वाटर कहाँ चला जाता है, आउटसाइड द बॉडी चला जाता है। एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर क्या क्या हैं एक बार देखो। सबसे सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है, सरफेस एरिया भी सबसे कम है, सूटेबल है सिर्फ ये स्मॉल स्पॉन्जेस के लिए, जो छोटे स्पॉन्जेस, जो छोटे पॉरीफेरेंस हैं उनके लिए। और लो एफिशिएंसी इन फूड फिल्टरेशन, और इनकी एफिशिएंसी भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है हमारा एस्कोनॉइड में वो ल्यूकोसोलेनिया और क्लैथरीना है, ठीक है। ये 2 नाम हैं। अच्छा, ल्यूको से हमें ना कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ल्यूकोसोलेनिया है तो ये दूसरे जो हमारा थर्ड वाला सिस्टम है उसके अंदर आएगा, ठीक है। 3 तरीके के एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन हमने पढ़ा है ना। तो ल्यूकोसोलेनिया इसका मतलब ये नहीं कि ल्यूकॉन के अंदर आएगा ये, बल्कि किसके अंदर है, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया के अंदर और क्लैथरीना के अंदर। सेकंड जो है हमारी साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम है। साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम में एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो बॉडी वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फोल्डेड हो जाती हैं। वहाँ पे सिंपल बॉडी थी, अब यहाँ पे जो बॉडी वॉल है वो पॉरीफेरा की क्या होती है, फोल्डेड होती है, ठीक है। इनके अंदर रेडियल कैनाल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि जिसको कौन प्रोटेक्ट कर रही होती है, किसने कवर किया होता है, क्वानोसाइट्स ने। अब इसमें स्पॉन्जोसील जो होती है वो नैरो होती है, मीन्स जो स्पॉन्जोसील एस्कोनॉइड में थी उससे अब ये क्या होगी, नैरो होगी, ठीक है। और स्पॉन्जोसील में कोई भी क्वानोसाइट्स नहीं होती, ठीक है। इनका वाटर फ्लो देख लेते हैं एक बार। आउटसाइड, ठीक है, बाहर से ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर है वो अंदर आता है इनकरेंट कैनाल्स के अंदर। इनकरेंट कैनाल से फिर ये
प्रोसोफाइल्स की मदद से कहाँ चला जाता है, रेडियल कैनाल में चला जाता है, जहाँ पे क्या है, क्वानोसाइट्स हैं। और क्वानोसाइट्स का बेसिकली काम क्या होता है, वाटर करंट प्रोवाइड करना। अब रेडियल कैनाल से जो वाटर है वो एपोफाइल्स की मदद से कहाँ चला जाता है, स्पॉन्जोशील में चला जाता है और फिर ऑसिकुलम के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है। अभी हमने पढ़ा था इनमें स्पॉन्जोशील एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम के कंपैरिजन में क्या होती है, नैरो होती है, मीन्स छोटी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, मोर एफिशिएंट देन एस्कोनॉइड, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम से ज़्यादा एफिशिएंट है ये वाला कैनाल सिस्टम। अब इसमें जो फिल्टरिंग सरफेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये सूटेबल है फॉर मीडियम साइज्ड स्पॉन्जेस के लिए। ठीक है, किसके लिए सूटेबल है, जो थोड़ा मीडियम साइज़ के स्पॉन्जेस हैं, ये सिर्फ उनके लिए सूटेबल होती है। जैसे कि हमारे इसमें साइकोनॉइड में हमारे साइकॉन, स्काइफा और कौन आ जाता है, ग्रेंशिया आ जाती है। थर्ड वाला है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। अब ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, मोस्ट एडवांस्ड। अब इसमें क्या है, बॉडी वॉल ना और भी ज़्यादा फोल्डेड है, हाईली फोल्डेड है। ठीक है, जिसकी वजह से उसमें भी फोल्डेड थी, लेकिन उसमें हमने क्या बोला था कि रेडियल कैनाल्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें हाईली फोल्डेड होने की वजह से इनमें क्या आ जाएंगे, फ्लेजलेटेड चैम्बर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे, जिनके अंदर क्या होती हैं, क्वानोसाइट्स होती हैं। स्पॉन्जोशील इसमें या तो एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत मतलब ग्रेटली रिड्यूस्ड, मतलब ना के बराबर होती है। और ऑफन सेवरल ऑस्क्यूलाई आर प्रेजेंट, और कई बार क्या होते हैं, ऑस्क्यूलाई क्या है, ऑसिक्यूलम का प्लूरल है, सेवरल ऑस्क्यूलाई प्रेजेंट होते हैं इनकी सरफेस पे। अब इसमें वाटर फ्लो देखो कैसा होता है, आउटसाइड ऑस्टिया की मदद से वाटर आएगा इनकरेंट कैनाल्स के अंदर। अब इनकरेंट कैनाल से प्रोसोफाइल्स की मदद से ये वाटर चला जाएगा फ्लेजलेटेड चैम्बर्स के अंदर, जिनके अंदर क्वानोसाइट सेल्स हैं। ठीक है, अब इन फ्लेजलेटेड चैम्बर से एपोफाइल्स की मदद से ये जो वाटर है कहाँ आ जाएगा, एक्सकरेंट कैनाल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर स्पॉन्जोशील तो है नहीं, तो इसलिए एपोफाइल से वाटर कहाँ आएगा, एक्सकरेंट कैनाल्स के अंदर आएगा और फिर ऑसिकुलम से वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मोस्ट एफिशिएंट कैनाल सिस्टम है ये, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, सबसे ज़्यादा फिल्ट्रेशन इसी कैनाल सिस्टम में होता है। ठीक है, और ये लार्ज स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला हो गया, यू स्पॉन्जिया हो गया। ठीक है, अब एक बार इनके इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इवोल्यूशन में क्या होता है, डे बाय डे, मतलब इवोल्यूशन में क्या होता है, जो एस्कोनॉइड सबसे पहले आई थी हमारी कैनाल सिस्टम, फिर आई थी साइकोनॉइड, फिर आई थी ल्यूकोनॉइड, है ना। क्यों, इनके अंदर आपने देखा होगा कि स्पॉन्जोशील्स में वेरिएशन, डिफरेंट वेरिएशंस आती रहती हैं इवोल्यूशनरी ट्रेंड के अंदर, है ना। जैसे एस्कोनॉइड में सिंपल था, स्पॉन्ज ओस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑसिकुलम, फिर थोड़ा सा वेरिएशन आया साइकोनॉइड में, अब क्या आ गए हैं, रेडियल कैनाल्स आ गई हैं। फिर अगली वाली ल्यूकोनॉइड में और ज़्यादा थोड़ा सा इवोल्यूशनरी चेंज आया, वेरिएशन देखने को मिले कि उनके अंदर क्या आ गए हैं, फ्लेजलेटेड चैम्बर्स आ गए हैं और स्पॉन्जोशील या तो एब्सेंट हो गई है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, ड्यूरिंग इवोल्यूशन देखो क्या क्या हुआ, बॉडी वॉल की फोल्डिंग इंक्रीज़ हुई है, फिल्टरिंग सरफेस इंक्रीज़ हुई है, वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है और लार्जर बॉडी साइज बिकम्स पॉसिबल। ठीक है, तो अब जो कैनाल सिस्टम है, जो पहले सिर्फ छोटे और मीडियम साइज स्पॉन्जेस के लिए था, अब उनमें किस में देखा गया है, ये लार्ज पोरिफेरेंस में भी है। ठीक है, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। क्वानोसाइट्स प्रोड्यूस द वाटर करंट, क्वानोसाइट्स क्या करती हैं, वाटर करंट प्रोड्यूस करती हैं। ऑस्टिया को हम इनलेट पोर बोलते हैं, जहाँ से वाटर बॉडी के अंदर, पोरिफेरा की बॉडी के अंदर एंटर होता है। ऑसिकुलम इज़ द आउटलेट ओपनिंग, ऑसिकुलम की मदद से जो वाटर है वो बाहर आता है। प्रोसोफाइल्स क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं इनकरेंट कैनाल्स को, किससे, रेडियल कैनाल से, किसके अंदर, साइकोनॉइड के अंदर, और फ्लेजलेटेड चैम्बर से कनेक्ट करते हैं इनकरेंट कैनाल्स को, किसके अंदर, ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है एपोफाइल्स, एपोफाइल्स कनेक्ट करते हैं किसको, रेडियल कैनाल्स या फिर फ्लेजलेटेड चैम्बर्स को स्पॉन्जोसील से या फिर एक्सकरेंट कैनाल से। जैसे स्पॉन्जोसील किसके अंदर, अब साइकोनॉइड के अंदर है, तो एपोफाइल्स रेडियल कैनाल को किससे कनेक्ट करती हैं, स्पॉन्जोसील से। और ये जो स्पॉन्जोसील है ल्यूकोनॉइड के अंदर क्या है, एब्सेंट है, तो अब इसमें एपोफाइल्स क्या काम करते हैं, फ्लेजलेटेड चैम्बर को कनेक्ट करते हैं एक्सकरेंट कैनाल से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।